बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो मैट्रिक और एफएससी के जो तलबा हैं उनके लिए है। आपको पता है कि जहां हम बीएस का आपको सारी मालूमात दी है एफएससी वालों को कि कौन से बीएस हो रहे हैं और आपको कौन से करने चाहिए, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल वाले, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले किन किन फील्ड में अपनी जो है आगे चूज़ कर सकते हैं। अपनी जो कैरियर लाइफ है, अपनी जो ज़िंदगी है उसकी जो बेहतरी के लिए किस किस फील्ड में जा सकते हैं, पूरी कैरियर काउंसलिंग की है आपकी। इसी तरह आईसीएस, आईकॉम, एफए ये सारे भी कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, अब आपको पता है कुछ अरसे से हम बना रहे हैं वीडियो डिप्लोमाज पे, कौन कौन के डिप्लोमे हैं जो कि हो रहे हैं। अब मेडिकल को हमने पकड़ा हुआ है, तो मेडिकल के आज की जो वीडियो है ये आर्थोपेडिक टेक्नीशियन पर है। और आर्थोपेडिक आपको पता ही है कौन से होते हैं, हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ जो असिस्ट करने वाले होते हैं वो आर्थोपेडिक टेक्नीशियन होते हैं। इसमें आपको जो सिखाया जाता है वो हड्डियों से मुतल्लक सारा बताया जाता है। इसमें जो पहले पढ़ाया जाएगा कि हड्डियाँ कौन कौन सी हैं और कौन सी हड्डी कैसे टूटती है, और जब टूटती है तो उसको जोड़ कैसे लगाना है, उसके काम कैसे करने हैं। इवन इसमें आप डॉक्टर नहीं होते, लेकिन आप डॉक्टर के साथ असिस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह एक डिस्पेंसर काम करता है मेडिसिन के लिहाज से, इसी तरह आर्थोपेडिक जो टेक्नीशियन होता है वो इसमें काम करता है डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर के साथ जो आर्थोपेडिक यानी कि हड्डियों का जो डॉक्टर होता है उसके साथ जो काम करता है उस टेक्नीशियन कहते हैं, और वो उसे असिस्ट करवाता है। 1 ईयर डिप्लोमा है, इसकी मुकम्मल मालूमात आपको देंगे। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, हस्ब रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें यकीन कीजिए आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन हमारा भला ज़रूर हो जाता है। इसमें वीडियो लंबी ना हो, तो इसलिए हम आपको सीधा मालूमात जो कि अहम तरीन मालूमात हैं वो देंगे, और इसके अंदर ही थोड़े ही वक्त में सारी मालूमात मिल जाएगी और कोई चीज़ रहेगी भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मैट्रिक साइंस से के साथ की हुई है, और या आपने ओ लेवल किया हुआ है, या आपने एफएससी की हुई है प्री मेडिकल, तो यकीन कीजिए ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें आर्थोपेडिक जो टेक्नीशियन होता है, काम क्या है उसका वो हमने आपको बता दिया है। और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैट्रिक आपने किया होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक विद साइंस हो या आपने ओ लेवल किया हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसका 1 ईयर डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, 1 साल का होता है, और सालाना ही इसका एग्ज़ाम होता है। 2 एक पेपर होते हैं जिसको आपने क्लियर करना होता है, और ये पेपर जो होते हैं बिल्कुल भी आसान किस्म के होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। और ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी जो है वो इसका पेपर लेती है। और जितने भी हमने इससे पहले भी आपको बताए हैं या आगे आने वाले टेक्नीशियन या डिप्लोमाज बताएंगे, वो जो मेडिकल के हैं वो पंजाब मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड होने चाहिए। वहाँ से आपने करना है। आगे हम अदारों की बात करेंगे तो फिर इसको आपके तफसील बताएंगे। अगर हम मेरिट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में इसका मेरिट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही बच्चा कर सकता है, और इस डिप्लोमे के फ़ौरन बाद ही जॉब मिल सकती है। तो इसलिए सारे चाहते हैं कि हम मैट्रिक के बाद हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो, 1 साल का डिप्लोमा करें और जॉब हो जाए। तो इसलिए इसका मेरिट ज़्यादा होता है। लेकिन 70% नंबर भी हों तो हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात 80-90% तक मेरिट पहुंच जाता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं 70 से 90% के दरमियान इसका नंबर रहता है, सॉरी मेरिट रहता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ने 45% अगर आपके नंबर हैं मैट्रिक में तो आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पास होना ज़रूरी होता है, और वो फिर से उनके पास सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। जो पब्लिक सेक्टर हैं वो 15-20 सीट, 30 सीट से ज़्यादा उनके पास नहीं होती। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो ज़्यादा जो है एक से ज़्यादा सेशन बना के तो उसको चला सकते हैं, इसलिए उनके पास सीट ज़्यादा होती है। तो वो मैट्रिक पास हो बंदा, तो अगर बच्चा कोई पास है, 45% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, 45% से ज़्यादा नंबर है ओवरऑल, तो आपका एडमिशन इसमें प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है।
इसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी होते हैं, जैसा कि इससे पहले टेक्नीशियन की वीडियो में भी हमने बताया था, तो इसमें भी होते हैं। इसमें अगर मैट्रिक साइंस की बुनियाद पर आप कर रहे हैं तो और कोई आपके मद्दे मुकाबल आपका कंपटीटर कोई एफएससी लेवल पर कर लेता अप्लाई करता है, उसने एफएससी मेडिकल कर रखी होती है और सेकंड डिवीज़न उसमें होना ज़रूरी है, तो फिर आप कर सकते हैं। सेकंड डिवीज़न होगी तो उसके 20 मार्क्स उसको इजाफी मिलेंगे, यानी कि एफएससी अगर की हुई है तो फिर आपके 100% चांस हो जाते हैं कि आपका मेरिट बन जाएगा एफएससी विद सेकंड डिवीज़न। और अगर हाफ़िज़ कुरान है आप तो 10 नंबर उसके इजाफ़ी दिए जाएंगे। और ये दोनों जो नंबर हैं, ये जो फाइनल मेरिट बनता है उस मेरिट में ये इसको जो है मिलाया जाता है, यानी कि दाखिल किया जाता है और उसके बाद फिर आपका मेरिट बनाया जाता है। तो आपका मेरिट एफएससी होगी या हाफ़िज़ कुरान होंगे आप तो 100% बन जाएगा, क्योंकि आपका मेरिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फ़ी पैकेज की बात करें तो ये डिप्लोमे मुश्किल नहीं है, आसान है और फ़ीस के लिहाज से भी आप हर बंदा ही इनको कर सकता है। ये कोई इनकी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में, और जॉब इनकी बहुत जल्दी मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो कितनी होती है, 30,000 से 60,000 के दरमियान। कोई ऐसा अदारा नहीं है जो 60,000 से ले रहा हो, ज़्यादा फ़ीस ले रहा हो 1 साल की। तो 1 साल की जो 60,000 फ़ीस है, ये इस डिप्लोमे के लिए बहुत ही कम है। इस टेक्नीशियन जो है इसके लिए बहुत कम, कुछ ज़्यादा नहीं है। 30 से 60,000 के दरमियान आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपका प्राइवेट में हो जाता है, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाता है, तो 10-20 हज़ार आपका टोटल खर्चा आएगा और 1 साल का ये डिप्लोमा आपका टेक्नीशियन का जो है वो हो जाएगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट एरिया बात करें तो आपको पता है कि मेडिकल की डिग्री है, सॉरी मेडिकल का डिप्लोमा है या टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है मेडिकल का, तो मेडिकल की जो भी फील्ड है उसमें आपकी जॉब हो सकती है। जैसे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, और उसके बाद मेडिकल क्लिनिकल लैब हैं, मेडिकल क्लिनिक्स जो बने हुए हैं, या जो ऐसी लैब्स होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने पर्सनली उन्हें जानता हूँ, उन्होंने साथ साथ जो लैब का भी काम सीखा हुआ था, तो उन्होंने इसको छोड़ के प्रॉपरली लैब में आ गए। लेकिन इसकी बेस पर, इस डिप्लोमे की बेस पर आप लैब की जॉब नहीं मिलेगी, वो एमएलटी होती है। अगली वीडियो हमारी उस पर भी एक आएगी, उसको में हम फिर आपको बताएंगे कि जॉब उसमें कहाँ कहाँ मिल सकती है। अलबत्ता इसमें मेडिकल जो क्लिनिक्स हैं वहाँ आप काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर जो सेंटर्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट जो भी हैं, वहाँ आप काम कर सकते हैं। इसी तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ भी काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जॉब टाइप्स क्या होंगी, तो जॉब की जो टाइटल आपको मिलेगा, जो टाइप्स मिलेगा, वो आप टेक्नीशियन है तो इसलिए ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन ही आपको कहा जाएगा। और ये 9 स्केल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्केल भी आपको मिल सकता है। और इसी तरह सैलरी पैकेज जो होगा आपका वो भी स्केल पर ही होगा। अगर आपको 9 स्केल की मिलती है या 12 स्केल की मिलती है तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी होती है वही मिलेगी, लेकिन फिर भी 30-40 हज़ार मिल जाती है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि जितने भी ऑर्थोपेडिक हैं उनका असिस्ट करने वाले जो होते हैं वो स्पेशल इस डिप्लोमे वाले नहीं होते, वो डिस्पेंसर या उनका कोई और हेल्पर होता है, तो वही वो साथ काम कर रहे हैं। और जब आपने टेक्नीशियन किया होगा तो आप अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में, तो जॉब इजीली मिल जाएगी, क्योंकि इसकी मार्केट में अभी डिमांड है, इसकी शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज हो तो जल्दी जॉब मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके इंस्टीट्यूट की, तो शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में जो है इसकी करवा रहा है। इसी तरह फ़ातिमा जना जो है वो भी करवा रहे हैं। और इसी तरह जो मुल्क के तूलो अर्ज़ में जो प्राइवेट अदारे हैं जो कि सारे टेक्नीशियन के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, उसमें हर एक में ये हो रहा है। चंद एक के सिवा बाकी सारे ये करवा रहे हैं। और जो बीएस करवा रही हैं यूनिवर्सिटियाँ, उन्होंने अभी शुरू तो नहीं किया, किसी यूनिवर्सिटी में ये हो नहीं रहा, लेकिन चंद एक यूनिवर्सिटियाँ हैं जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं जिनके साथ उन्होंने इरादा किया हुआ है टेक्नीशियन शुरू करने का, और हो सकता है कि इस साल वो भी शुरू कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर वही बात कहूँगा, यकीनन इसमें हमारा भला होता है, लेकिन यकीन कीजिए आपका इसमें नुकसान नहीं होता, इसलिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही और वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।